जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में पिठौरी अमावस्या की कथा सुनेंगे। भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठा करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुश ग्रहणी अमावस्या आदि के नामों से जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण करने, शिव जी और शनि देव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए आप सब आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करिएगा। भगवान शिव, माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप सब इस कथा को सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है और वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। बोलो माता दुर्गा की जय, माँ पोलेरम्मा की जय। अब सुनते हैं पीपल वृक्ष की कथा। कथा अनुसार माता लक्ष्मी धन संपदा की देवी हैं तथा उनकी बहन दरिद्रता अर्थात अलक्ष्मी गरीबी और शोक की देवी हैं। दरिद्रता पीपल के पेड़ में निवास करती थी क्योंकि कोई भी दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। अलक्ष्मी का अकेलापन दूर करने के लिए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से लक्ष्मी नारायण रूप में पीपल के वृक्ष में रहने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करेगा उसे सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी और वह अलक्ष्मी के प्रभाव से बचा रहेगा। जब दरिद्रता ने भगवान विष्णु से कहा कि यदि पीपल की पेड़ की पूजा की जाएगी तो वह पीपल के पेड़ में नहीं रह पाएगी क्योंकि दरिद्रता को पूजा और धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। तब भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को भी यह वरदान दिया कि जो व्यक्ति रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करेगा उससे अलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति के घर से संपन्नता का नाश हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ।
पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का निवास भी होता है। शनि देवता के प्रकोप से बचने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। शनि की 7.5 और ढैया से बचने के लिए हर शनिवार और अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाते हुए शनि मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। भाद्रपद अमावस्या पर, पिठोरी अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। पिठोरी अमावस्या पर पितरों का तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, इसलिए आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करिएगा। आप सभी को पिठोरी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।